नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, नौकरानी ने मालकिन को किया बेहोश। जेवरात और पैसा लेकर हुई फुर। रांची के डोरंडा में एक नौकरानी ने मालिक को नशीली पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उसे हीरो और सोने की जेवरात लेकर नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़िता राज श्रीवासु अस्पताल में भर्ती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नौकरानी की तलाश कर रही है। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। फर्जी बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों की खैर नहीं, एफआईआर होते ही ईडी की होगी एंट्री। फर्जी बैंक गारंटी पर ठेका लेने वाली 2 प्लेटफॉर्म एजेंसियों पर एफआईआर दर्ज होते ही ईडी की एंट्री होगी। शराब घोटाला मामले में पहले से जांच कर ईडी इस मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांचेगी। इन एजेंसियों ने हजारीबाग और धनबाद में फर्जी बैंक गारंटी पर मैन पावर आपूर्ति का ठेका लिया था। फिलहाल एफआईआर कब दर्ज होगी इसकी अभी तय नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं हुई 11वीं की परीक्षा, 12वीं की पढ़ाई शुरू। असमंजस में है छात्र। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 11वीं की परीक्षा अभी तक नहीं हुई, लेकिन 12वीं की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। छात्रों में असमंजस है। बिना 11वीं के परिणाम के 12वीं की पढ़ाई का कितना महत्व होगा। जैक की देरी के कारण छात्रों की समस्या बढ़ी है, जिसमें बटाम का प्रभाव पड़ रहा है। परीक्षा 20 मई से शुरू होगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड मौसम विभाग की तरफ से और एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, अगले 24 घंटे में बदल जाएगा रामगढ़ का मौसम। घर से निकलने से पहले पढ़ ले ये वेदर रिपोर्ट, नहीं तो आपको भी हो सकती है नुकसान। रामगढ़ जिले में अगले कुछ दिनों तक गरज और वज्रपात, तेज हवाएं के साथ हल्की से मध्य वर्षा की संभावना है। कृषि विभाग केंद्र रामगढ़ के मौसम पर्यवेक्षक ने बताया कि मौसम विभाग ने 17 से 21 मई तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। 18 से 20 मई तक वज्रपात और तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट से गर्मी की राहत मिल सकती है। सरंडा में माओवादियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा जंगल में माओवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बल के कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सरंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगल बहुत ही घने हैं और पहाड़ों से घिरा हुआ है। आईडी विस्फोट में प्राकृतिक आपदाओं जैसे वज्रपात, मलेरिया और सांप बिच्छू जैसे जूझ रहे हैं। जवान विपरीत परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। स्मार्ट मीटर ला रहा है एक और मुसीबत, कट सकता है आपके घर का बिजली कनेक्शन। झारखंड की राजधानी रांची से स्मार्ट मीटर लोगों के लिए और एक मुसीबत लेकर आ रहा है। बिजली का बिल बकाया होने की स्थिति में आपके घर का कनेक्शन कट सकता है। इस संबंध में जेबीबीएनएल के लोगों को कॉल करके चेतावनी भी दे रही है। इधर लिंक फेल होने की वजह से लोगों को बिल जमा करने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हो सकती है शराब की बिक्री, खुल सकते हैं बार, ये हेमंत सरकार का प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली टीएससी की बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर विचार किया जा सकता है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों की शराब की दुकानें खोलने और बार खोलने की अनुमति दे सकती है। बैठक में झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 में संशोधन पर चर्चा होगी। 200 मीटर दौड़ में गोल्ड हासिल कर बढ़ाया मान। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में सिसई महुआ डिपा के साकेत मिंज ने लहराया अपना परचम। 14 बालू घाटों की है मंजूरी, लेकिन 100 घंटे पार हो रहा है अवैध खनन। धनबाद में सड़क हादसे में निजी गार्ड की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर में हुआ हादसा। मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। पलामू एसपी ने रेहला थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। एसडीपीओ को थाना में घुसने नहीं दिया था। गुलशन बिरुआ बने नए थाना प्रभारी। पश्चिमी सिंहभूम में 2 नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म मामला, पुलिस ने आरोपी रसोइया को किया गिरफ्तार। 14 मई को छात्राओं के साथ की थी शिकायत। प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। युवती का आरोपी 7 महीने से शारीरिक संबंध बना रहा है, अब दूसरी शादी करने के लिए है तैयार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पाकुड़ में तिरंगा यात्रा, रेलवे स्टेशन से सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क तक निकाली यात्रा। भारत माता की जय के लगे नारे। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। 3 चोरी की बाइक बरामद, आगजनी के आरोपी भी पकड़ा गया। बहू ने ससुर पर लगाया आरोप, बुजुर्ग ने दे दी जान। पलामू में महिला की शिकायत पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था बुजुर्ग को।
रामगढ़ में 680 बोतल नकली विदेशी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर का तस्कर गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से बिहार ले जा रहा था 3 लाख की शराब। सरांडा जंगल में वज्रपात से सीआरपीएफ अधिकारी की मौत। बालबी कैंप में 3 अन्य अधिकारी घायल। कैंप से कुछ ही दूरी पर हुई घटना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गिरिडीह में लहराया तिरंगा यात्रा। 251 फीट लंबी तिरंगे के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सैकड़ों भाजपाई शामिल हुए। आकाशीय बिजली से सीआरपीएफ के एक अधिकारी की मौत। चाईबासा में दूसरे अफसर और झारखंड पुलिस के 2 एएसआई गंभीर। सभी जिलों में वज्रपात का है अलर्ट। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवती की मौत। गिरिडीह में भाई के साथ जा रही थी ससुराल। 1 साल पहले हुई थी शादी। शादी के 16 दिन बाद फंदे से लटकी मिली विवाहित। पति ने कहा फेयरवेल की बात कह रही थी। स्विमिंग पूल। भाई ने कहा हत्या है ये। बोकारो में सुंदरम स्टील फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। प्रदूषण और सीएसआर फंड का दुरुपयोग का आरोप। मुख्य गेट पर धरना। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री का निजी हाथों में है। सरकार के पास रहेगा होलसेल। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से 1 माह में होगा ये लागू। देवघर में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई। युवक की हुई मौत। मधुपुर से घर जाने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से कुचलकर हत्या। पाइप के गिरने से नाइट ड्यूटी पर था तैनात। सुबह मिली खून से लथपथ लाश। गिरिडीह में नक्सलियों के हथियार का खजीरा बरामद। जंगल से 14 हथियार, गोली बारूद समेत कई सामान जब्त। बंकर भी मिला।